तो भाई मोदी जी बन चुके हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर विद 0 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अब आज इसका काफी ज्यादा जश्न यहां पर मनाया जा रहा है, लेकिन क्या सच्चाई है इस लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की, ये आपको आज बताऊंगा आगे चल के। लेकिन शुरुआत करना चाहता हूं कुछ शेर और शायरी के साथ। मोदी जी के 12 साल यहां पर कंप्लीट हो गए और मैंने उनके लिए कुछ लिखा है। यस, मैंने लिखा है साल हो चुके हैं 12। वाह 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 वाह, कोई और नहीं है तो मैं ही कर देता हूं। साल हो चुके हैं 12, लेकिन काम तुमसे फिर भी नहीं हो पा रहा। बट ऑन अ सीरियस नोट, 12 साल यहां पर मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बने हो चुके हैं। चाहे कुछ भी लिख लो सोशल मीडिया पे, लेकिन ऑन ग्राउंड किसी भी मोदी सपोर्टर से 5 काम पूछ लो ना तो उसकी वहीं पर हवा गुल हो जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको एक काम भी गिनवाऊंगा मोदी जी का, जो मोदी जी ने किया है। बट सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं मोदी जी 12 साल तो हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करोगे। मनमोहन सिंह ने 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, नेहरू ने 75, लाल बहादुर शास्त्री ने 56 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इंदिरा गांधी ने 42, राजीव गांधी ने 62। मोदी जी की 0 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है यहां पर। 12 साल से इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर नहीं हो पा रही। ऑल्सो मोदी जी के लिए कहा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट रनिंग प्राइम मिनिस्टर यहां पर बन चुके हैं। ऑब्वियसली रनिंग प्राइम मिनिस्टर ही तो है मोदी जी। बीजेपी ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करके बता रही है 4399 डेज ऑफ लीडरशिप, 4399 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 4399 days of building a stronger, more connected and aspirational India। लेकिन 0 days of press conference, ये कौन बताएगा। ऑल्सो बीजेपी वाले बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के उपलब्धियां गिरा रहे हैं। आज 2 रुपए नहीं मिलेंगे इन ट्रोल्स को, आज 10 रुपए मिलेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा रिसर्च वर्क जो करना पड़ गया है। 4399 डेज में आर्टिकल 370 एब्रोगेशन कर दिया, राम मंदिर को बनवा दिया 500 सालों के बाद। यूपीआई लेकर के आए मोदी जी, अबे यूपीआई से आगे बढ़ लो। एंड आगे देखो, जीएसटी लेकर के आए, उसके बारे में नहीं बोलना था, उससे लंका लगी पड़ी है सब लोगों की। वंदे भारत ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बना दिया एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यहां पर बना दिया इंडिया को। इतनी सारी चीजें लिख दी, लेकिन नीट एग्जाम के बारे में लिखना भूल गए। वो तो इतनी बड़ी उपलब्धि है। ऑल्सो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, दुनिया जहान के इंडेक्सेस, उनके बारे में भी तो थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। लेकिन अब आपको आगे बढ़ के दिखाना चाहता हूं कि किस लेवल का मेगा इवेंट इसको बना दिया गया है। एंड सिर्फ इसलिए बनाया गया जिससे कि जितने भी सवाल चल रहे थे सब अपने आप यहां पर दब जाए। मंदिर में पूजा करते हुए दिखा देते हैं, वही पुरानी घिसी पिटी ट्रिक। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता जाकर के पूजा कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा है, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। अब ये बताएंगे नहीं, लेकिन एक्चुअली में जो ये बने हैं ये हनुमान जी की वजह से नहीं, मोदी जी की वजह से बने हैं। एंड सबसे आयरॉनिकल तो आपको दिखाना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान यहां पर पूजा कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी के 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अबे मोदी जी के 12 साल नहीं, अपनी गद्दी बचाने के लिए पूजा यहां पर करी जा रही है। नीट पेपर लीक के कनेक्शन में 14 बच्चों ने अपनी जान से हाथ धोया, उनके ऊपर एक बार भी कोई पूजा, कोई प्रेयर्स नहीं करी गई। एंड दूसरी तरफ ऐसी फालतू चीजों के लिए प्रेयर्स करी जा रही है। मोदी जी को 12 साल हो चुके हैं, मोदी जी को प्रेयर्स की जरूरत नहीं है, देश को प्रेयर्स की जरूरत है। जब मोदी जी 12 साल से बैठे हुए तो संबित पात्रा जगन्नाथ टेंपल में पहुंचा हुआ है, मोदी जी के 12 साल की यहां पर पूजा कर रहे हैं। सब लोग मिलकर के पूजा करते हैं। एंड नीट और उसके बाद स्टूडेंट्स की कोई बात ही नहीं करेगा, सीजेपी की मांगे सब लोग भूल जाएंगे अपने आप। गिरिराज सिंह चौहान है यहां पर मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए क्योंकि मोदी जी 12 साल से पीएम है। वो तो ठीक है, लेकिन कैमरा लेकर के क्यों जा रहे हो। एक्चुअली में कैमरा लेकर के ये लोग इसलिए घूम रहे हैं, इसलिए दर्शन कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना है एंड इन लोगों को एक रिकॉर्ड यहां पर बनाना है इस बात का कि हाँ मोदी जी को 12 साल हुए थे। एंड उस पे भी बहुत बड़ा इवेंट हो गया था एक, मोदी मोदी। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट यहां पर बांसुरी स्वराज के साथ बैठे हुए हैं एंड पूजा चल रही है, कीर्तन चल रहा है। इनफैक्ट झंडे वाला मंदिर पे पूजा चल रही है। इसी मंदिर के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाया था थोड़े दिन पहले। भाई ये नेक्स्ट लेवल बेवकूफ बनाते तुम लोगों को, और तुम लोग बन रहे हो यार। किरण रिजिजू अपने घर के अंदर ही यहां पर पूजा कर रहे हैं। अब आमतौर पर तो लोग अपने घर के अंदर पूजा करते हैं, नॉर्मली करते हैं, लेकिन किरण रिजिजू अपने घर में मीडिया को बुलाकर पूजा करते हैं। ये कौन सी पूजाएं हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा भी 90s के ऐसे एक्टर्स जिनको काफी सालों से आपने स्क्रीन पर नहीं देखा, इनके इंटरव्यूज लेकर के आए जा रहे हैं एंड ये सब लोग मिलकर के मोदी जी को कांग्रेचुलेट यहां पर कर रहे हैं। और ये सारा बीड़ा किसको सौंप रखा है यहां पर इंटरव्यूज लाने का, आपने सही समझा, उसी एजेंसी को जिसका नाम नहीं लेते। इनफैक्ट फुल ऑन टूल किट यहां पर चलाया जा रहा है। यही एक एजेंसी है जो अलग अलग जगह जाकर सारे मंत्रियों को, सारे बीजेपी के नेताओं को रिकॉर्ड कर रही है। देखो कितनी पूजा हो रही है मोदी जी के 12 साल सेलिब्रेट करने के चक्कर में। मीडिया वालों को कोई काम नहीं बचा हुआ, देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी के 12 साल हो गए, यही मुद्दा बना देते हैं आज। अब मीडिया का इस पे कैसे क्रिंज फेस्ट चल रही है तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन मीडिया पर्सन ट्वीट्स भी यहां पर कर रहे हैं। एंड चित्रा त्रिपाठी उसमें यहां पर पहुंच चुकी है। इन्होंने तो 9000 दिन ही बता
बता दिया। बीजेपी वाले खुद यहाँ पर 4,500 के आसपास दिन बता रहे, लेकिन चित्रा त्रिपाठी 9,000 दिन बता चुकी है। ऐसा लग रहा है चित्रा त्रिपाठी ने आगे के 3 साल और मोदी जी के सीएम बनने के भी कुछ साल यहाँ पर कैलकुलेट साथ में कर लिए। 9,000 दिन कैसे हो गए? और अब मीडिया का क्रिंज फेस्ट यहाँ पर देखो, 12 साल कमाल वर्सेस सवाल, 12 साल एक्चुअली में बवाल, ये होना चाहिए था इसका थंबनेल। 12 साल बेमिसाल, मोदी का मास्टर स्ट्रोक दीदी के हाथ से निकला बंगाल। मतलब खुद मीडिया ये कह रही है कि 12 साल में मोदी जी का ये कमाल है कि आज टीएमसी जैसी अपोजिशन पार्टीज डिसॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। अब इसको बेमिसाल कमाल नहीं कहते, इसको डेमोक्रेसी का बुरा हाल कहते हैं। 12 साल में पीएम मोदी ने कौन कौन से रिकॉर्ड किए हैं अपने नाम? रिकॉर्ड तो छोड़ो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी करी है अपने नाम पे ये बताओ। निरंतर मोदी सरकार के 12 साल, निरंतर मोदी कब से चले आ रहे हैं? मोदी है या डायनासोर? एंड आज तक वाले तो क्रिंज में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। ये सो सॉरी इनका एक शो आता है एंड मोदी जी को धुरंधर ही बना के इसमें दिखा दिया। रणवीर सिंह मोदी जी है असली धुरंधर। ऑल्सो वेरी कंसर्निंग, डीडी का एक ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। क्रिंज फेस्ट तो होता रहता है, लेकिन ऐसी डैश पंती ना नहीं होनी चाहिए। इन्होंने लिखा है पीएम मोदी सरपासेस नेहरू एज इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का तो इन्होंने पता लगाया ही नहीं। यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि नेहरू का रिकॉर्ड मोदी ने तोड़ दिया। देखो डीडी जो है ना, ये आज तक या फिर एबीपी की तरह नहीं है, ये एक्चुअली में गवर्नमेंट ओन्ड है एंड गवर्नमेंट के ही प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू भी। लेकिन आज यहाँ पर मोदी को नेहरू से बड़ा दिखाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए डीडी के लोगों को। 62 साल बाद टूटा रिकॉर्ड, नेहरू से आगे निकले मोदी। मतलब 12 साल के जश्न में भी मोदी जी को अकेले सेलिब्रेट नहीं करना है, यहां पर भी नेहरू से कैसे आगे दिखाऊं, नेहरू को कैसे लेकर आऊं, इसी में पड़े हुए हैं। और एनडीटी वालों ने तो पूरा चार्ट यहां पर बना दिया। मोदी जी 4399 डेज एंड नेहरू यहां पर 4398 डेज। एक दिन आगे बढ़े और एक दिन के बाद ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। बट वो एक दिन भी बोगस है, रुक जाओ जरा। एक्चुअली में जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड मोदी जी ने यहां पर तोड़ दिया है। जवाहरलाल नेहरू कितने दिन प्रधानमंत्री रहे? 6130 दिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। लेकिन बीजेपी की ट्रिक यहां पर है कि शुरू के 5 सालों को गिना ही नहीं जा रहा। 1947 से लेकर के 1952 के टाइम को यहां पर गिना ही नहीं जा रहा। 5 साल जब ऑलरेडी प्रधानमंत्री थे नेहरू, उस टाइम को यहां पर गिना नहीं जा रहा, क्योंकि 1952 के बाद पहली बार इलेक्ट होकर के नेहरू जी आए थे। उससे पहले वाला हम काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं पाएंगे। अब देखो मजाक में 10 बातें बोली जा सकती है, लेकिन एक सीरियस क्वेश्चन बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि क्या इंडिया की एग्जिस्टेंस को बीजेपी यहां पर क्वेश्चन कर रहा है 1947 से और 1952 तक या फिर 1950 तक भी? अगर बीजेपी जवाहरलाल नेहरू के शुरू के 5 साल काउंट ही यहां पर नहीं कर रही, तो उन 5 साल में बीजेपी के हिसाब से किसकी सरकार थी हमारे देश के अंदर? क्या इंडिया उस टाइम पर भी आजाद नहीं हुआ था बीजेपी के इस लॉजिक के हिसाब से? ये क्वेश्चन बीजेपी से पूछना चाहिए। लेकिन सवाल पूछोगे तुम लोग, जेल जाना है तुम्हारे को। ऑल्सो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, एआई पे जाके सर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इंदिरा गांधी ने कितने दिन एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व किया। यहाँ पर 5835 दिन सर्व किया। लेकिन यहां पर इसको इसलिए काउंट नहीं किया जा रहा क्योंकि इंदिरा गांधी का ये जो टेन्योर था, ये एक साथ नहीं था। एक साथ उन्होंने सर्व नहीं करा इतने दिनों के लिए, एंड एक साथ मोदी जी ने सर्व कर दिया है। मतलब नेहरू जी का 5 साल काउंट नहीं करेंगे, इंदिरा गांधी का इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अलग अलग टाइम पे सर्व किया। मोदी जी ने एक साथ सर्व किया, और लॉन्गेस्ट टाइम इंडिया को मोदी जी ने सर्व किया। लेकिन सर्व कहां पर किया भाई, ये तो बता दो। इंडिया सिर्फ 2 लोगों से नहीं बनता, बाकी भी लोग हैं यहाँ पे। ऑल्सो सोशल मीडिया पे सरकाज़म भी काफी हो रहा है, और सरकाज़म यहाँ पर बता रहे हैं हिटलर 4473 डेज यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहा था एंड मोदी जी 4399 डेज रह चुके हैं। नेहरू जी का तो टूट नहीं पाया, लेकिन हिटलर का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे मोदी जी। अगले महीने हिटलर वाला सेलिब्रेशन होगा। अब देखो ये तो है फालतू का बोगस जश्न, ये मोदी जी लॉन्गेस्ट सर्विंग यहाँ पर है भी नहीं, फालतू की बात करी जा रही है ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सबका। लेकिन मोदी जी की यहाँ पर उपलब्धियां क्या है? आज ही की 2 उपलब्धियां आपको दिखाता हूं यार, तुम कैसे हेटर हो अजीब से। आज की सबसे पहली उपलब्धि ये कि एक इंडियन शिप के ऊपर यूएस ने अटैक कर दिया है। ये 24 सेलर्स को रेस्क्यू किया जा चुका है इस शिप में से, एंड यूएस ने अपनी मिसाइल से इंडियन शिप के ऊपर अटैक किया। अब यूएस इसके लिए कह रहे हैं कि ब्लॉकेड का उल्लंघन किया था, फलाना ढिमकाना, लेकिन इंडियन शिप के ऊपर अटैक किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये है इनकी 12 साल की उपलब्धियां। ऑल्सो इस चीज को लेकर सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है एंड ओमान को थैंक यू बोल रही है कि ओमान ने रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया। बट दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर एक भी वर्ड यहां पर नहीं बोला जा रहा। अबे कहां है 56 इंच के लाल आंख? अभी तो आप बोलोगे इंटरनेशनल उपलब्धि है मोदी जी की, देश के अंदर भी उपलब्धि है मोदी जी की।
टीएमसी को तोड़ के रख दिया मोदी जी ने। देखा कितना काम कर रहे हैं मोदी जी डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए। टीएमसी की एक सांसद सुष्मिता देव, आज इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है एंड लाइकली ये बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। अभी 7 तारीख को एक और सांसद ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था एंड सुष्मिता देव का कुछ दिन पहले का ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूँ। नीट पेपर लीक के ऊपर ये सवाल उठा रही थी सरकार से, अब उसी लीक को ये फिक्स करने का काम करेंगी। ऑल्सो सुष्मिता देव को लेकर ही बीजेपी के जितने सपोर्टर्स हैं वो ये कहते थे कि वो मोदी जी को हैकल करती हैं जब मोदी जी स्पीच देते हैं संसद के अंदर। अब उसी सुष्मिता देव को बीजेपी यहां पर ले लेगी। जीरो एथिक्स। एंड इसी के साथ जो रिबेल का ग्रुप बना है यहां पर टीएमसी के, उसमें सायोनी घोष का भी नाम है। सायोनी घोष के ऊपर बीजेपी लगातार एंटी हिंदू होने का एलिगेशन लगाती है। एक शिवलिंग के ऊपर कॉन्डम की फोटो यहां पर सायोनी घोष ने पोस्ट करी थी एंड अब वही सायोनी घोष बीजेपी में जा सकती है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जीरो एथिक्स। ऑल्सो सायोनी घोष इलेक्शन के टाइम पर राघव चड्ढा को कॉल आउट कर रही थी, चड्ढा को चड्डी बुला रही थी, अब खुद यहाँ पर बीजेपी में जाने वाली है। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? सायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। बट इसी तरह टीएमसी के अंदर एक काफी भयंकर भूचाल आ रखा है। पिछले कुछ दिनों में 2 सांसद छोड़ के जा चुके, 20 की लिस्ट बन चुकी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे लोग छोड़ करके जा चुके एंड सब लोग बीजेपी में शामिल यहाँ पर हो रहे हैं एंड धीरे धीरे टीएमसी यहाँ पर इवेपोरेट होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि टीएमसी बहुत जल्द कांग्रेस में मर्ज हो सकती है। मुझे नहीं पता ये क्लेम्स कितने ऑथेंटिक हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट यहाँ पर ऑफर किया है एंड अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी को सांसद बनाने की भी यहाँ पर बात रखी है। इसको लेकर जमकर टीआरपी बटोरी जा रही है। इसको काफी उत्सव की तरह यहाँ पर मनाया जा रहा है कि देखो मोटा भाई कितने ज्यादा तेज है, कितने चालाक है। Whereas ये बात जो है ये किसी भी सेलिब्रेशन की नहीं है, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेसी की साफ साफ हत्या है। अपोजिशन पार्टीज जैसे कि शिवसेना, टीएमसी, एनसीपी आगे आने वाले टाइम में और भी हो सकती है, इन सबको तोड़ दो, खत्म करके रख दो एंड उसके बाद वन पार्टी सिस्टम यहाँ पर बना दो। लेकिन समझ में यहाँ पर ये बात नहीं आती, जब इन लोगों के हिसाब से मोदी जी की अभी तक वेव चल रही है तो ऐसी टूट फूट की आखिरकार जरूरत ही क्या है लोगों को? ये लोग तो जीत रहे हैं ना बिना किसी चीटिंग वीटिंग के। अब आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। किस चीज की वेट कर रहे हो? क्या मैं भी बीजेपी में चला जाऊं क्या?